ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭवन ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ आज हमारे देश की डेमोक्रेसी में एक काले दिन के तौर पे आज के दिन को लिखा जाएगा, याद किया जाएगा। और दुर्भाग्य से वही महीना है जिस महीने में हम रिपब्लिक डे मना के, अभी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया गया और आज 30 जनवरी को उसी संविधान की धज्जियां उड़ी मीडिया के सामने, वीडियो कैमरों के सामने। किस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर की जो इलेक्शन थी उसको लूटा गया बीजेपी द्वारा। इससे पहले मध्य प्रदेश में ऐसा किया उन्होंने, सरकार लूटी। कर्नाटका में भी ऐसा कर चुके हैं, गोवा में भी ऐसा कर चुके हैं, महाराष्ट्र में ऐसा कर चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में करते रहते हैं। तो ये उनकी पुरानी आदत है, अक्सर हम बोलते रहते हैं। आज सबसे पहली बात तो ये कि 18 तारीख को चुनाव होना था, लेकिन जो प्रिजाइडिंग अफसर है मिस्टर अनिल मसीह, वो उस दिन बीमार कर दिए गए, हुए नहीं, कर दिए गए ताकि इलेक्शन टल जाए। तो हम कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा बताइए, कहा जी 6 फरवरी से पहले टाइम नहीं। कोर्ट ने कहा 27 तारीख को बता दीजिए वरना 28 को हम बताएंगे। तो कोर्ट ने कहा 30 जनवरी को चुनाव होगा, कैमरे अंदर जाएंगे और कोई किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या कोई वॉलंटियर या कोई सपोर्टर नहीं जाएगा। आज आपके इन्हीं कैमरों ने म्युनिसिपल भवन से दिखाया कि कैसे सबसे पहले समझाया गया कि वोट ऐसे डालनी है, यहां पे स्टैंप लगानी है, इसको ऐसे फोल्ड करना है ताकि इंक जो है वो इधर आ जाए, इधर ना जाए। उसके बाद इसको ऐसे करके ऐसे करना, बड़ा डेमो दिखाया गया। मुझे लग रहा था कि आज तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी बन जाएगी बहुत बड़ी। तो इलेक्शन हुई, पहली बात तो आधा पौना घंटा लेट आए प्रिजाइडिंग अफसर। अगर लोकसभा में स्पीकर ही लेट आए 11 बजे से पहले, 11:30 स्पीकर आए, तो क्या करेंगे वो जो लोकसभा के मेंबर हैं। प्रिजाइडिंग अफसर साहब 40 मिनट लेट आए, क्योंकि बाद में पता चला ना कि ऊपर से डायरेक्शन आ रही थी उनको, अभी डाउनलोड किया जा रहा था उनको कि इस ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। इलेक्शन हो गए, मैं देख रहा था सारे जो बेल्ट बॉक्स में से निकाल के उन्होंने फिर ऐसे खोला, ऐसे खोला, रख दिया, ऐसे केले को रख दिया। असल में उन्होंने गिना उस समय कि कितने हैं, तो उन्होंने कहा ये तो 20 बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलाकर 20 बन रहे हैं। फिर उन्होंने उसको दूसरी बक्से में रख लिया, दूसरे बक्से से निकाल के फिर वो साइन कर रहे हैं, उसकी वीडियो हम दिखाते हैं। पहली बात तो ये है कि जब वोट हो गया उसमें फिर दोबारा साइन करने की क्या जरूरत है, जब साइन करके ही आपने बैलेट पेपर दिया था काउंसलर को। मजाक समझते हो क्या देश की राजनीति को? क्या हम नहीं समझते? हमने भी इलेक्शन लड़े हुए हैं। तो साइन करते हैं जब, तो आप देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा, वीडियो चलाइए। ये साइन करते हैं, ये साइन है, ये उधर रख दिया। अब इस साइन के बाद एक टिक करेंगे, ये साइन है, बीजेपी की है, ठीक है, ये देखना, ये कर रहे टिक, उसके बाद साइन किए हैं। देखो दोबारा दिखाइए, जो तो बीजेपी वाली हैं वो तो ठीक है, ये देखो ये बीजेपी की है, वो इधर वाले बक्से में जाएगी, ये बीजेपी की है, ठीक है, मैं अपनी वफादारी निभा रहा हूं। ये वाली में टिक करके उसके बाद साइन किए हैं। अब इसको कहां रखना है, ये देखा इधर उधर, इसको इधर रख लेते हैं। ये देखा किसकी है, कोई एजेंट मौजूद नहीं है यहां पे, ये टिक कर दिया, इसको कहां रखना है फिर,
देख लो करते हैं। बाद में इनको गिनेंगे इकट्ठे, ये इन्होंने 7-8 किए हैं ऐसे। ये साइन है, इस पे क्यों नहीं किया? अगर साइन का हिस्सा है वो, तो उस पे टिक क्यों नहीं किया? ये भी साइन है, बीजेपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी साइन है, ये टिक कर दिया, ये टिक कर दिया, ठीक है जी। और देखो इधर देख भी रहे हैं, देखो आंखें झूठ नहीं बोलती, देखो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि कैमरे की आंखें होती हैं, वो देख रहे हैं ऐसे कि किसी को पता तो नहीं चला। ये भी रख दिया। और है ना दूसरी, यही है। ओके, मैं करके दिखाता हूं। जब आदमी कोई गलत काम कर रहा हो ना, उसकी आंखें और हाथ ऐसे होते हैं, होंठ थोड़े थोड़े कांपते हैं, जैसे सुनील जाखड़ के कांप रहे थे ना। मैंने कहा था ना, हाँ आपके होंठ कांप रहे थे, सही बात हुई ना। फिर झांकी में हमारी फोटो तो नहीं थी ना, मोदी की थी। अब वो साइन करते हैं, पहले जिस बोर्ड को सिलेक्ट करना है उस पर तो सीधे साइन कर। अब इस बोर्ड को रिजेक्ट करना है। ये कौन होते हैं जी? इधर रखने वाले, इधर रखने वाले। यहां पर बीजेपी का और यहां पर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का एजेंट क्यों नहीं था? कि मतलब यही समझ रखा है इन्होंने, ऐसे लूट लेंगे फिर हम। ईवीएम पे इलेक्शन होती है, जो विधानसभा या लोकसभा की, जब ईवीएम की वोटिंग खत्म हो जाती है 5 बजे, 5:30, 6 बजे, तो सील लगती है, एजेंट के साइन होते हैं। इस ईवीएम में 1322 वोट हैं, ऐसे लिखा जाता है। जब काउंटिंग डे पर उस मशीन को निकाला जाता है, तब भी एजेंट बैठे होते हैं, जाली लगी होती है, को दिखाया जाता है ये वाली मशीन है, तो एजेंट के पास लिखा होता है कि जी इसमें 1322 वोट हैं। जी बिल्कुल। फिर खोला जाता है, उसको ऑन किया जाता है, सबसे पहले वो टोटल दिखाती है ईवीएम 1322। फिर कहते हैं हाँ जी, फिर वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, फिर जितना मर्जी हो जाए। ये कौन होते हैं जी? क्या पता जो बीजेपी वाले बक्से में फेंक रहे हैं वो बीजेपी की थी या ना। उनके 16, हमारे 12, 8 कैंसल। उनके 16 के 16 को वोट करना आता है, हमारे 8 को वोट ही नहीं करना आता। हालांकि उनकी पहली वोटिंग नहीं थी ये, पिछली बार 2 रिजेक्ट हुई थी। इसका मतलब 6 भूल गए वोट करना दो इस साल, कि उनको पता ही नहीं कि वोट कैसे किया जाता है। ये लोकतंत्र की लूट हुई आज। और कौन है ये? अनिल मसीह, ये बीजेपी के मिनॉरिटी विंग के हेड हैं। अपने ऑफिस बियर को प्रिजाइडिंग अफसर बनाया। और मुझे आज पता चला 18 तारीख को इन्होंने क्या कहा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, आ नहीं सकता हूं। आज मुझे बिल्कुल पता चल गया, बिल्कुल सही था। ये असल में इनकी रीढ़ की हड्डी थी नहीं, स्पाइनलेस। स्पाइन तो थी नहीं ना, अगर स्पाइन होती तो अच्छे तरीके से गिनते ना। ऊपर से आया जो ऑर्डर, वो लिख दिया। और तरीका देखो आप देखने का, एक बार फिर दिखा दो।